आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र के बाईपुर के रहने वाले एक विकलांग परिवार का उस समय धैर्य जवाब दे गया जब महीनों से अपने ही मकान पर कब्जा खाली कराने की मांग को लेकर के वह अधिकारियों के चक्कर काट रहा था। कल वह एसडीएम कार्यालय पर पहुंचा था कि एसडीएम ने उनके ही मकान पर बिल्डोजर चलाने की धमकी डाली। इससे पीड़ित परिवार आपा खो बैठा और उन्होंने एसडीएम की गाड़ी के सामने बैठ करके धरना देना शुरू कर दिया। जैसे ही पीड़ित परिवार एसडीएम की गाड़ी के सामने धरने पर बैठा तो प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस के कई अधिकारी उन्हें समझाने के लिए पहुंचे। पीड़ित परिवार का आरोप था कि उनके पड़ोसी ने उनके मकान के 2 कमरों पर कब्जा कर लिया है। वह लगातार अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी को लेकर के वह आए हैं। नाम बताइए। मेरा नाम किशन सिंह बघेल। कहाँ के निवासी हैं? बाईपुर। क्या समस्या क्या है आपकी? मेरी समस्या जब मैं जिस मकान में रहता था उस मकान पे मेरा कब्जा हो गया है। किसने कर लिया? होरीलाल ने। होरीलाल कौन लगते हैं आपको? हमारा कोई नहीं लगता, दूसरी गली में रहते हैं वो। कब से रह रहे हैं वो आपको? मेरे मकान बड़े दिन वाले दिन से मारपीट करके उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया है। अब आप क्या चाहते हैं? आप साफ क्या बोला है? मैंने साफ मना कर दिया, हम नहीं कुछ कर पाएंगे। हाँ, हम जिस गरीब मकान के इस हम दोनों पे बुलडोजर चलवा देंगे। अच्छा। आगे पीछे दोनों मकान तुम्हारे कमरे बने हुए हैं, दोनों बुलडोजर चलवा देंगे। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ मैं जिस मकान में रहता था उसे खाली करवा दिया जाए, मैं आराम से उसमें रहूँ। नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? मकान खाली नहीं हुआ तो क्या करेंगे? आप तो क्या करें, दूसरे चारा नहीं जाऊंगा। मैं तो 2 दिन पहले आत्महत्या कर लेता, मैं वो तो रुक गया। मैं कैसे? अच्छा। वो कोई चारा नहीं है मेरा। आप क्या काम करते हैं? मैं सिलाई का काम करता हूँ। बाईपुर मार्केट के अंदर दुकान मेरा, वहाँ काम करता हूँ सिलाई का। मेरा नाम मनीष बघेल है। मैं बाईपुर मुश्किल में रहता हूँ सिकंदरा पर, और मेरे 3 महीने से मैं अपने ताऊ जी को लेके यहाँ पे तहसील में रोज आ रहा हूँ और मैं रोज परेशान हूँ। और एसडीएम साहब हमसे रोज कहते हैं कि मतलब धैर्य रखो, कराएंगे। आज उन्होंने मकान को लेके धैर्य रखी है। मतलब हमारा मकान है, हमारे 2 कमरे आगे बने हुए, 2 कमरे बाईपुर मुश्किल में, और ये मतलब 2 कमरे आगे बने हुए, 2 कमरे पीछे बने हुए। कुछ समय पहले मेरी दादी खत्म होने के बाद मेरे ताऊ जी दादी के साथ ही रहते थे, तो मेरी दादी ने कहा कि मतलब मेरी दादी एक्सपायर होने के बाद हमने ताऊ जी से कहा, ताऊ जी आप हमारे साथ रह लीजिए, आप विकलांग हैं, आपकी कौन देखा वाली करेगा, इससे हमारा भी चलता रहेगा। फिर हमारे कुछ समय बाद मेरे पिताजी खत्म हो गए। पिताजी खत्म होने के बाद मतलब बीच में कुछ भी नहीं था। मुझे पिताजी खत्म होने के बाद 2025 में 25 तारीख को मैंने मतलब 25 तारीख को ताऊ जी ने कहा कि भाई मुझे अपना घर बुक कराना है, मैं उसमें थोड़े मरम्मत कराऊंगा, वो पुराना हो गया था, इस वजह से उसे भैंस बांधने के लिए मेरे ताऊ जी ने दे दिया था। होरीलाल बघेल को, बाईपुर में रहते हैं, ये पड़ोसी हैं हमारे, मतलब दूसरी गली में रहते हैं। जो हमारी गली है वो दूसरी गली में रहते हैं, तो उन्हें बस भैंस बांधने के लिए दे दिया गया था। आज वो कब्जा रहे हैं उस पे, आज वो कब्जा रहे हैं जबरन। लेखपाल मैडम को मैं लेके आया था, मतलब हमारे साथ हाथापाई हुई 25 तारीख को। मैं चौकी भी गया, सब जगह गया। मतलब चौकी में मैं एक अमर बेनीवाल जी हैं, उन्होंने कहा कि मुझे एफआईआर लिख के दो। मेरे पास मतलब मेरे हाथ पैर कप आ रहे थे, मेरे ताऊ जी के साथ ऐसी बदसलूकी हो रही थी, तो मैंने लिख के भी दिया, उन्हें लिख के भी दिया मैंने, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने। आज भी मेरे पास फोटो है उसका मौजूद, कोई भी हो मैं उन्हें बता सकता हूँ। वास्तविक रूप से जमीन किसकी है? वास्तविक रूप से हमारी है, मेरी दादी के नाम है। किसका नाम? मेरी दादी के नाम पे आकार पत्र 49 करके नियम है, ये बहुत बड़ा। मैं भी मतलब थोड़ा बहुत मेरे पे बीत रही है, तो मैं पढ़ रहा हूँ गूगल पे वगैरह सब पे। और योगी मतलब जी मेरी दादी को सन 87 में पट्टा मिला था नसबंदी के दौरान, और ये कालीचरण प्रधान आज भी जिंदा है और इस बात की पुष्टि करने के लिए तैयार है कि ये पट्टा मतलब हम ही ने दिया था और जब से ये लोग रह रहे हैं, लेकिन तब भी ये लोग सुन नहीं रहे। और लेखपाल मैडम जो है जेल ना, लेखपाल मैडम सुन रही है ना एसडीएम साहब सुन रहे हैं। और मैं अभी एसडीएम साहब के पास गया तो मैं एसडीएम साहब के सामने कहा कि साहब मैं गरीब आदमी हूँ और ये मेरे ताऊ जी है, मैं एक घर का एक छोटा मतलब मेरे पिताजी है नहीं, एक मैं ही करने धरने वाला हूँ, 200 रुपए रोज कमाता हूँ, तो मेरा ये काम करा दीजिए। मैं कोर्ट में जाके क्या करूंगा, मैं बहुत दिनों से डोल अंदर ये बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकता। और एक अधिकारी को उन्होंने आदेश दिया कि ये दोबारा आना नहीं चाहिए मेरे पास, ना ये कोई भी नहीं आना चाहिए। अब बताएं हम किसके पास जाएंगे? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि जी मतलब ये पट्टा है जी, मतलब इसको देने का अधिकार प्रधान को नहीं है। चलो मैं तो इस पट्टे को हटा रहा हूँ कि आपने मुझे 40 साल पहले से मैं मतलब वहां पे रह रहा हूँ, तब से किसी ने कोई नहीं बोला मुझसे। आज मैं अपना आज मैं ये चाहता हूँ कि मेरा घर खाली कराया जाए बस। मेरा जो घर है मेरे वो पूरा 100 वर्ग गज मीटर में बना हुआ है। 2 कमरे आगे हैं, 2 कमरे पीछे हैं। पीछे वाले कमरों में मैं, मेरी माता जी, मेरे पिताजी रहा करते थे, मेरा छोटा भाई। आगे कमरे में मेरी दादी और मेरे ताऊ जी रहा करते थे। मेरी दादी एक्सपायर होने के बाद मेरे ताऊ जी कमरे बहुत जर्जर होने की वजह से
तो हम उसको सही नहीं करा पाए, तो वो दूसरे जो है उन्होंने आगे चाहते क्या है बस? मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे घर को खाली करवाया जाए, नहीं है तो एडीएम साहब मुझसे कह रहे हैं कि मैं बिल्डोजर चलवाऊंगा दोनों पे, तो दोनों पे चलवा दो। और ये बिलेरो आज मेरे ऊपर होके ही निकलेगी, मेरे पूरे परिवार के ऊपर होके। आदेश है उनका आदेश काहे के आदेश? बुलडोजर चलवाने का आदेश है। वो कह रहे हैं खुद। हाँ, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, मेरे पास वीडियो है बिल्कुल मौजूद है। वो ये कह रहे हैं कि बिल्डोजर चलवाओ अच्छा, वो सफा। आदेश है, और मेरे से कई बार कह चुका है, मुझे मतलब मुझसे कई बार कह चुके हैं कि मैं दोनों पे बिल्डोजर चलवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कई बार डरवा चुके हैं वो हमें।